प्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए हनुमान जी आसन में विराजिए, प्रेम सहित गादी धरूं संकट को हटाइए। हे जग जननी ज्वालामुखी सकल हरण भुए भार, लजा मोरे राखियो मैया लगे बीच दरबार। लगे बीच दरबार में शारदा तुम्हें मनाऊं आज, आके कंठ बसायो माँ गाँव में 36 बार। अतुलित बलधाम महेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यमं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। प्रणवहु पवन कुमार खलबन पावत ज्ञान घन, जासु हृदय गार वसहि राम सर चाप धर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। निश्चय प्रेम प्रतीति विनय करे सन्मान, तहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, आज की कथा बेला को आगे बढ़ावे। सर्वप्रथम मेरी माँ अध्याशक्ति, माँ भुवनेश्वरी, माँ दुर्गा, माँ बगुलामुखी, माँ पीताम्बरा, माँ बमलेश्वरी, माई माता की युगल चरणों में प्रणाम करते हुए, जन्म देने वाले माँ और पिताजी की युगल चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे बाबा हनुमान जी की युगल चरणों में प्रणाम करते हुए, ज्ञान शिक्षा देने वाले गुरुजनों की युगल चरणों में प्रणाम करते हुए, आयोजक समस्त ग्रामवासी, ग्राम गोपली, आए हुए संतगण, विद्वद्गण, अध्यात्म प्रिय भक्तजन, कथा प्रिय भक्तजन, संगीत प्रिय भक्तजन, ममता में माताएं, करुणा में पिता, बंधु भाई, प्रेममय स्नेह दुलार देने वाले मेरे छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी के युगल चरणों में दास बाल व्यास तिलेंद्र महाराज की ओर से आप सभी के युगल चरणों में प्रणाम है, अभिनंदन है, वंदन है। तो आज सभी से मुलाकात हो रही, तो आप सभी दोनों हाथ लगा के बोलिए हर हर
हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भजन सभी को याद होनी चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बाघंबराय शिव बाघंबराय, बाघंबराय शिव बाघंबराय, बाघंबराय शिव बाघंबराय, बाघंबराय शिव बाघंबराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सभी ताली की सेवा करें। आज उस महादेव के अष्टम दिवस पर प्रवेश कर रहे हैं। कथा विराम होती हुई अब वो यात्रा पूर्ण होती जा रही है। सफर यही तक था। आइए बोले हर हर बाघंबराय शिव बाघंबराय, हर हर भोले नमः शिवाय, बाघंबराय शिव बाघंबराय, हर हर भोले नमः शिवाय। बाघंबराय शिव बाघंबराय, हर हर भोले नमः शिवाय, बाघंबराय शिव बाघंबराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। चलिए ताली की सेवा सभी करिए। प्रेमल भाव से उस महादेव की उस कथा में हम सब प्रवेश करें। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। मेरी माँ, आज हम नर और नारायण, शिव और शक्ति की ही आज कथा पुनः सुनने एक जगह एकत्रित हुए हैं, बैठे हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना। महाराज, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कर विधि करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगे बिनु वाणी बकतावर योगी। महाराज, हाँ, हाथ नहीं है कर्म करता है, पैर नहीं है फिर भी चलता है, मुख नहीं है फिर भी बोलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, आंख नहीं है फिर भी देखता है। हमारे पास कान है, हमारे पास नेत्र हैं, हमारे पास मुख है, वाणी है, जिह्वा है। कुसंगति और संगति ये दो होते हैं। निर्णय आपको करना है, आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। महाराज, वैराग्यता देने वाले वो शिव हैं, भक्ति देने वाले वो कृष्ण हैं। वो आनंद स्वरूप है, वो कन्हैया। और ये शंभु सदा शाम शिव ये वैराग्यता देने वाले हैं। इतने दिन तक हम कथा सुने, हमें वैराग्यता ही मिल रही है, ज्ञान ही मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। वो काशी विश्वनाथ की धरती, हाँ, उस दिन कहे हैं हमने, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, अंतर नहीं निमेष। आप धन्य हैं जो आप यज्ञ में यजमान के रूप पर बैठे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहीं हमारे पूर्व जन्म के पुण्य रहे तब जाकर के हमें मानुष जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। इसलिए कहते हैं ना भाई, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब न मिला है और न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ, माया में मत फंसना। ये माया है, ठीक है, अच्छी बात है, माँ पत्नी भाई बहन, ठीक है ना भाई, हम रहते हैं। ये कहीं ना कहीं वो घर में रहे, ग्रस्त जीवन में रहे तो मायाएं पकड़ लेती है, ये होता है हमारे जीवन में।
हम ज्ञान और वैराग्यता की कथा सुनने बैठे हैं। ये माया नहीं, यहाँ माया नहीं चलता। आप आए हैं, हो सकता है तरह तरह के क्रीम पाउडर लगा के हम सब आए होंगे। भगवान कहते हैं हमारे पास आना चाहते हो तो एक वास्तविकता रूप बना करके आना, नहीं तो मत आना। क्योंकि नारायण सब चीजों को जानने वाले हैं, वो सब जानते हैं कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। आंख है देखता है लेकिन बोलता नहीं है, मुख है बोलता है लेकिन देखता नहीं है। आंख है देखता है लेकिन बोलता नहीं है, मुख है बोलता है लेकिन देखता नहीं है, कान है सुनता है लेकिन देखता नहीं है। ये हमारे कर्म है। इसलिए उस नारायण को आप ना भूलें। कल वृद्ध माँ पिता जिनके संतान भी सेवा नहीं करते, उनकी कल यहाँ सम्मान किए सबने। आनंद आ गई उस माँ और पिता को, कहीं न कहीं मेरा जीवन अच्छा है, इसलिए आज यहाँ मुझे सम्मान होना पड़ा। इसलिए अपने कर्म सुधारिए महाराज। ये शिव पुराण कहीं न कहीं वैराग्यता और ज्ञान की ओर ले जाने वाली ये कथा है। गणेश जी, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण आदि हम सभी कथा सुनते हैं। बहुत मुख्य बात समझना मेरी माँ, लोग बस उसी चीज में लगे हैं कि नंदी कहां से आया, लेकिन ज्ञान नहीं मिल रहा, खोज रहे हो। नंदी चलो आया, गड्ढे से आया, कहीं से भी आया तो क्या करोगे? ढूंढने जाओगे नंदी को? ये कथाएं हैं। चलिए ठीक है, आपकी इच्छा है जानकारी लेने की, अच्छी बात है, लिए आपने बताए हमने, लेकिन इस ज्ञान को लेकर के कहीं न कहीं अपने जीवन में कुछ नए परिवर्तन लाइए। भाल चंद्रमा सोहतनी के, भाल चंद्रमा सोहतनी के, ये भाल चंद्रमा सोहतनी के महाराज, ये शंभु त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव शिव। इसलिए अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारे, शिव मुंडमाला धारे। हम नर और नारायण की कथा सुनेंगे। हम नर नारायण एक है, लेकिन भगवान शिव की आराधना करने के लिए दोनों एक ही बन करके कहीं भिन्न नहीं है। जैसे हमने कहे राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। कोई कृष्ण को मानने वाला है, कोई राम को मानने वाले हैं, कोई बाबा शंभू को मानने वाले हैं, कोई मेरे बाबा हनुमान जी को मानने वाले हैं, कोई मेरी माँ आद्याशक्ति को मानने वाले हैं, कोई और किसी देव को मानने वाले हैं। सभी के जीवन में कोई न कोई एक इष्ट, कोई देव आते हैं जिसको हम मानते हैं, उनके चरणों में चलते हैं। प्रश्न यह उठता है कि महाराज हमारे जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं, किसकी हम आराधना करें? तो जहां आपका मन लगे, जहां आपका विचार लगे, उस देव को आप मानिए। हमारे हिंदू धर्म में कितने देवी देवताएं हैं, एक से काम नहीं बनाया, जाओ दूसरे के पास। क्या है, ऑप्शन खुला हुआ है हमारे पास।
करेंगे। वो बिगड़ी बनाने वाले हैं संभव। ब्रह्म मुरारे सुरार चितलिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाश कलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। एक बार सभी कहिए हर हर, जोर से कहो ना हर हर। आज कितने दिन हो गए यहाँ? समय बीत गया। घड़ी आप पहनते हैं, घड़ी देखते हैं, वो कांटा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। तुम काम करो या ना करो, वो अपना काम करेगा। तुम सो के उठो या ना उठो, सूर्य का काम है उदय होना और अस्त होना। तुम कहोगे कि हम 1 बजे सो के उठे तो सूर्य नहीं उगेगा, ऐसा नहीं। सूर्य अपना काम करता है समय में। उसी प्रकार आपको भी अपने कार्य, अपने काम समय पर कर लेना। क्यों? क्योंकि आज हमारा मन कहाँ है, कल हमारा विचार, हमारा मन क्या बन जाए कौन जानता है। इसलिए कल की बातें नहीं, आज की बातें याद करो। कल का समय कल ही छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। नर और नारायण, बद्रिका आश्रम में नर और नारायण ये शिव जी की उपासना कर रहे थे। शिवलिंग बना करके दोनों पूजन कर रहे हैं कि महादेव आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। एक लिंग स्थापित किए हैं और नर और नारायण भगवान शिव के पूजन कर रहे हैं। हे महादेव आप आइए ना, हम पूजन कर रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए ना। मेरी माँ, भगवान शिव को जब भी मनाना है या पूजन करना है, तब उनको श्रद्धा और भक्ति से बुलाइए। बाबा आप अवघड़ दानी हैं, आप जानते हैं हमारे जीवन। रामचरितमानस ज्ञान विराग नयन और गारे, नयन और गारे। माँ मेरे दादा ज्ञान विराग नयन और गारी, ये आंख हैं हमारे। 2 आंख, पुतली, नयन, नेत्र। ये नेत्र माया के नेत्र हैं। कैसे नेत्र हैं वो माया के? किसी भी मंदिर में जाओ, देवालय में जाओ, नारियल पकड़ करके और जैसे जाओगे तो 2 मिनट के लिए आपकी आंख बंद हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है। नारियल पकड़ के जाओ, देख रहे हैं। और जैसे उनके पास पहुंचे, उस दरबार में, शंभू के माँ के दरबार में हम पहुंचे और जाते ही आंख टप से बंद हो गया। 2 मिनट के लिए बंद हो गए। ये माया की आंख है। उस द्वार पर ये माया की आंख नहीं चलते, चलते हैं तो अंदर में 2 आंख है, ज्ञान वैराग। ये आंख को आप खोलिए, ज्ञान आएगा तो वैराग्यता आएगी। तो ज्ञान की जरूरत है आज समाज को। आज समाज को ज्ञान की ओर ले जाओ, लेकिन आज ज्ञान को कोई ग्रहण नहीं करेगा। अपने आप में सभी अभिमान हो जाएंगे। वो कहेगा कि मुझे सब पता है, वो कहेगा मुझे सब पता है। ये ज्ञान की चर्चाएं हैं ना भाई। आज समाज को उठाने की जरूरत है, गिराने की जरूरत नहीं है। आज समाज को हम उठाएं, समाज उठे,
संस्कार मिले, शिक्षा मिले, धर्म को जाने कि ये कौन है, कहां से आया, कैसे है, ऐसे जानने और बताने की आज जरूरी है, जरूरत है आज। मैं कहीं की बात नहीं कर रहा, नर और नारायण की बात कर रहा हूं। ये नर और नारायण ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है। और जिस दिन हमारे जीवन में ज्ञान आ जाए तो वैराग्यता रूपी शिव पहुंच जाएंगे। ये मैं जो शब्द कह रहा हूं आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। जिस दिन हमारे जीवन में ज्ञान आ जाए तो समझ लो कि ज्ञान आने से वैराग्यता रूपी शिव मिल जाएंगे। महाराज लेकिन ज्ञान नहीं रहा, हम अज्ञानताओं में भरे हुए हैं। भजन किए लेकिन भजन में कहीं चूक हो जाए ना तो बुराई को जल्दी हम स्वीकार करते हैं, बुराई को जल्दी पकड़ लेंगे, अच्छाई को नहीं पकड़ेंगे। यह ज्ञान और अज्ञान की बात है। आप जब मूवी देखने जावे, कहीं लगा हुआ पर्दा, मूवी देखने जाएं, कोई फिल्म देखने जाएंगे बड़े अभिमान से, 100 रुपए का टिकट कटा करके देखेंगे जिसमें कोई संस्कार नहीं रहा। और जब वहां से जब आओगे निकलोगे तो सिर नीचा करके निकलोगे। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, जाओगे भी सीना तान के, आओगे भी सीना तान के। और वहां से जब निकलोगे तो तुम सिर नीचा कर लोगे। आज ये ज्ञान की बातें मैं कह रहा हूं, नर और नारायण ज्ञान है। वैराग्यता रूपी शिव को बुलाना है तो ज्ञान हम सबको अर्जित करना चाहिए। कौन से ज्ञान? अधर्म रूपी ज्ञान नहीं, धर्म रूपी ज्ञान चाहिए हम सबको। आप मूवी देखते हैं, 200 रुपए का 100 रुपए का टिकट कटाते हैं, जिस मूवी में चरित्रहीन वो प्रदर्शन करते हैं उनको आप स्वीकार करते हो। अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहा आप उनको स्वीकार करते हैं। महाराज गए थे ना 100 रुपए टिकट कटा करके, कहां गए वो पैसे तुम्हारे? अब जिससे हमको कुछ नहीं मिला, जिससे हमें संस्कार नहीं मिले, जिससे हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे जगह पर हम गए। यही किसी नाचने वालों को ले आओ, नाचने वालों नमः शिवाय, ओम नमः। एक बार सभी कहिए हर हर, और कहिए हर हर। हम जो बात कह रहे थे ना भाई, बहुत ध्यान से समझ मेरी माँ। आज जो हमारा विषय है, जो विषय चयन किए आज,
क्योंकि जो कथाएं जो हमारे चलते हैं, हम कहीं न कहीं विषय लेकर के आते हैं। स्कूल में जाओगे तो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट 3 बजे से 4 बजे तक दूसरा सब्जेक्ट, 5 से 6 दूसरा सब्जेक्ट। उसी प्रकार ये विषय और सब्जेक्ट में चल रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो ज्ञान है। नर और नारायण ज्ञान। हेलो, हम कह रहे थे विषय। आज विषय हम लाए हैं मेरे भाई, ज्ञान का विषय। कथा तो हम सुनेंगे, लेकिन अभी मैं कम से कम 10 से 15 मिनट उस ज्ञान जो विषय लाया हूँ, जो सब्जेक्ट लाया हूँ, उस पर चर्चा करूंगा। आज अध्यात्म का विषय। नर और नारायण ज्ञान है। आपको ज्ञान की अब जरूरत है, अज्ञानता की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी बोला कि आज समाज को वो चीज पसंद है जो दिखने में अच्छा हो। आप समझिए बहुत ध्यान से बातों को, जो खुला मुझे कौन सुन रहा मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझिए। आज समाज को जो दिखता है सुंदर, आज उन्हीं को स्वीकार किया जाता है, और जो अच्छा ना दिखे उसकी बुराई की जाती है। करेले की सब्जी, करेले की सब्जी कड़वा होता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो अच्छा है। मीठा 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 खाओगे तो क्या होगा? शुगर होगी। फिर भी हम मीठा खाएंगे, और हम करेले की सब्जी नहीं खाएंगे। कहते हैं कि साल में तो कम से कम करेले की सब्जी खानी चाहिए। हाँ, यही ज्ञान है। नर और नारायण ज्ञान है, और ज्ञान है जीवन में, तो भगवान वैराग्यता रूपी शिव को आना पड़ेगा। नर और नारायण शिव की पूजन करने के लिए बैठे, और महादेव से कहे, महादेव आप आइए। हाँ, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये लिंगाष्टक है। जो आप शिव की पूजा करते हैं, जो ब्राह्मण देव मंत्र पढ़ते हैं, वेद मंत्र पढ़ते हैं, आपको आनंद की अनुभूति होती है। वेद मंत्र सस्ते नहीं हैं। अध्ययन अध्यापन हमारे जीवन में जरूरी है। मैं बहुत आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ। मैं विषय लाया हूँ, बाद में कह रहा हूँ, वो विषय है ज्ञान। नर और नारायण। बालक को आप किताबी कीड़ा ना बनाएं। जितने बैठे हैं ध्यान से समझिएगा, बालक को आप किताबी कीड़ा ना बनाओ। बालक रट्टू तोता बन गया,
जिस प्रकार एक घर में तोता रहता है, तोते को प्रतिदिन कहते हो तोता राम 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 राम, जिस जैसे पढ़ाए वैसे ही वो तोता बोलता है, उससे ज्यादा नहीं बोलेगा। उसी प्रकार हमारे घर में संतान है, तो संतान को अगर पढ़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हैं, तो किताबी कीड़ा ना बने। क्योंकि राम जी के जन्म कौन सी तिथि में हुआ? कौन सी तिथि में? नवमी तिथि। हाँ महाराज, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। कौन से? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि को भगवान राम जी आए। नर और नारायण, देखिए आज कृपा ऐसी हो रही कि इबादत की गर्जना भी हो रही है, कहीं न कहीं योग और संयोग है। और यज्ञों में बारिश होना शुभ माना जाता है, मौसम बनना शुभ माना जाता है। आपके यज्ञ शुभ हो रहे हैं, आपके यज्ञ पूर्ण हो रहे हैं, आप किस्मत वाले हैं साहब। कहीं हम अगर सच्चा हमारा कर्म अच्छा रहा तो भगवान भी सुनते हैं, सुन रहे हैं। ये देखिए कर्म हमारे। हाँ, नर और नारायण पूजन कर रहे, भगवान शिव आए, कहने लगे नर और नारायण क्या मांगना चाहते हैं? मांग लीजिए, मांग लीजिए। उस समय नर नारायण ने क्या मांगे? महाराज आप देना चाहते हैं तो आप यही स्थापित हो जाइए, हम आपके सदैव पूजन करना चाहते हैं। तो भगवान शिव स्वयं नर और नारायण के उस पूजन से प्रसन्न होकर के वही एक लिंग के रूप में स्थापित हो गए, वही एक लिंग के रूप में स्थापित हो गए महाराज। आहा, नर नारायण ने पूजा किया है और लिंगाष्टक हुई है। आइए हम उस लिंगाष्टक में चले। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारे सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारे सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्म दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जन्म दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव मुनिव प्ररार्चित लिंगम कामदः करुणाकर लिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम। सर्वसुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामुनि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम। यज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम। संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम।
देवगणार्चित सेवित लिंगम भावे भक्ति देव चलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेशित लिंगम सर्वसमोद्भव कारण लिंगम अष्टदलो परिवेशित लिंगम सर्वसमोद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम श्रवण पुष्प सदा शितलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवण पुष्प सदा शितलिंगम परापरम परमात्मलिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकम् इदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ये लिंगाष्टक है महाराज। शिव आए, जाओ आज से हम आ रहे हैं और शिव वहीं लिंग रूप में स्थापित हो गए महाराज। हाँ, श्री सुत जी महाराज कह रहे हैं ऐसे हम उस शिव की कथा ही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे थे किसकी बात? ज्ञान की बातें। और आज वो ज्ञान हमारे जीवन में चाहिए। वो ज्ञान बहुत जरूरी महाराज। जब तक वो ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे ना तब तक कार्य नहीं बनेंगे। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान की जरूरत है। ये नर और नारायण, आज आप शिव की पूजा करते हैं। हाँ, ये नर नारायण जिस शिव की पूजन करे उनका नाम हुआ केदारेश्वर महादेव। हाँ, केदारेश्वर महादेव के नाम से स्थापित हुआ है। बोले केदारेश्वर महादेव भगवान की। अब हम बहुत सुंदर प्रसंग की ओर चल रहे हैं। भगवान स्वयं एक भिक्षुक का रूप धारण करके भी आए। और एक बार तो भगवान रासलीला में भी गए। रासलीला किन्हीं की रासलीला में? भगवान कृष्ण की रासलीला में सभी गोपियां नाच रही है। रासलीला का भाव समझिएगा। हाँ, जब बंसी का तान जब भगवान चलाए, एक गोपी तो श्रृंगार अधूरे किए और माँ बंसी का तान सुन करके दौड़ पड़ी। एक गोपी आग चूल्हे पर दूध रखी और दूध का पात्र वहीं छोड़ करके माँ दौड़ पड़ी। भगवान बंसी का तान छेड़े महाराज। हाँ, ये रासलीला है। और रासलीला को जो गलत अर्थ लेते हो पहले समझिएगा। हाँ, ये रासलीला है। बांसुरे बजाए आज, हाँ, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारे, रंग से मुरारे, रंग से मुरारे। वेद पढ़त ब्रह्म भोले भोले ब्रह्मचारे, वेद पढ़त ब्रह्म भोले भोले ब्रह्मचारे।
शिव समाधि टूट गए ऋषि मुनि किनारे, शिव समाधि टूट गए ऋषि मुनि किनारे। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारे, रंग से मुरारे, रंग से मुरारे। चलिए हम भी उस रास लीला में चले और मेरे बाबा स्वयं शंभु जा रहे हैं रासलीला। एक स्त्री का रूप धारण करके गोपी बन करके मेरे बाबा रासलीला में प्रवेश करें। आइए हम सब उस रासलीला में प्रवेश करें। एक बार कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताली की शुभ करते उस महादेव की रासलीला में प्रवेश करें। चलिए सभी आंचल ढक लेंगे, रासलीला में चल रहे हैं हम सब। चलिए गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। उस रासलीला की ओर चल रहे हैं। सभी दोनों हाथ लगा के रासलीला में प्रवेश करें। मेरे शंभू भी एक गोपी का रूप धारण करके जा रहे हैं रासलीला में। एक बार कहिए राधे राधे। दोनों हाथ छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। सरल सरल चाले रे, सरल सरल चाले रे, मधुरी पुरवैया रे, मेघा गाए रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
रासलीला कन्हैया के हैं और मेरे सलाम सामने से वे गोपी बन करके जा रहे हैं। चलिए दोनों हाथ उठाइए चलिए। और जैसे आप बैठे हैं नाच नहीं सकते तो बैठे बैठे नाचिए। कैसे नाचना है हमारी ओर देखिए। चलिए झूमिए साहब। बोले राधे। हाथ दोनों उठाइए। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर वो कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। राधे कहाँ जा रहे हैं? रासलीला में। कहाँ जा रहे हैं? रासलीला में। और उनके साथ कौन जा रहे हैं? बाबा शिव जा रहे हैं। कौन से रूप धारण करके? गोपी का रूप धारण करके। और सभी गोपियों के साथ में नाच रहे मेरे बाबा। तो जब तक आप दोनों हाथ ना उठावे, अरे डीजे में सब नाचते हो। मेरे भगवान शिव जा रहे हैं। दोनों हाथ लाइए मेरे भाई नौजवान साथी। चलिए बैठे 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 देखिए कैसे करना है। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे। श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे। एक बार बोले राधे राधे राधे। हर 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 हर। चले दोनों हाथ ताली की शुरुआत करें।
कैया सी कजरारी चंद्र किरण सा शाम चलो ना कोई अखियां कजरारी तुम नाचे गोपियों के संग जग के पालनहारी तुम नाचे गोपियों के संग जग के पालनहारी रास बिहारी संग राधा सुकुमारी गिरज में विराजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे 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 हर 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 मेरे बाबा शंभु स्वयं कौन से रूप बना करके गए? गोपी। पता चले सखियों को ये गोपी नहीं है, ये तो महादेव है। तो महादेव वही एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए और उनका नाम गोपेश्वर महादेव रखा गया। बोले गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। मेरे शंभू ने कहा नृत्य नहीं किए। आज हमें भी धर्म के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। आप सब ये प्रसंग बहुत ध्यान से समझिएगा। बटुक पूजन किया जाता है। बटुक पूजन, छोटे छोटे बच्चों का पूजन, बटुक पूजन। ये कब से हुए? एक दधीची नाम करके के विप्र, दधीची नाम करके एक विप्र और उनके एक संतान है जिनका नाम सुदर्शन। क्या नाम है? सुदर्शन। और सुदर्शन की पत्नी टुकुला। क्या नाम? टुकुला। नाम देखिए। ये दधीची जो महाराज हैं, जो विप्र हैं, ये परम शिव के भक्त, परम शिव के भक्त एक दिन अपने संतान को कहे कि बेटा हम जा रहे हैं। कहाँ? कुछ हमारे पड़ोस के गांव में हमारे कोई रिश्तेदार रहते हैं। हम बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, तो हम मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, शिव की पूजन करना अपने पुत्र सुदर्शन को कहे। एक चूक हुई, एक चूक। सुदर्शन कहे ठीक है पिताजी आप चले जाइए, हम शिव की पूजन करेंगे। कभी कभी होता है जब माँ घर पर ना हो, पिता घर पर ना हो, तो उस समय वो पिता बोल देते हैं कि आप जाओ पूजन करो, उसमें पूजन करते हैं। ये टुकुला टुकुला क्या किए? यहाँ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे। बोल दिए कि जाओ और तुम शिव की पूजन करना।
सुदर्शन कहे ठीक है पिताजी हम पूजन करेंगे। और वो समय आए एक दिन महाराज दधीची चले गए अपने परिवार से मुलाकात करने और पुत्र को कह दिए कि बेटा तुम शिव की पूजा करोगे। ठीक है। महाशिवरात्रि का पर्व था, महाशिवरात्रि का पर्व। उस समय क्या हुए, ये सुदर्शन शिव जी के पूजन कर रहे थे, दिन रात पूजन कर रहे थे। उसी समय कुछ सामग्री लाना था, मंदिर में पूजन कर रहे थे, कुछ सामग्री लाना था, सामग्री छूट गए और वो घर की ओर गए महाशिवरात्रि की रात्रि को। और जैसे घर गए तो पत्नी थी, महाराज आप कैसे आए हैं घर? कहने लगे पूजन करना है, मंदिर में कुछ सामान छूट गए हैं, सामान लेने आया हूं। पत्नी को कहे और पत्नी कहे ठीक है महाराज। और उस समय एक घटना घटित हो गए, पत्नी के साथ में कामासक्त हुआ। पूजन की शैली जो थी वो पूजन की शैली टूट गई। बाबा शंभू कहे कि ये सुदर्शन आज शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि का पर्व है और आज अपनी पत्नी के साथ में कामासक्त हुए, ये ठीक नहीं हुए, हमारे पूजन में विघ्न आए, बाधा आ गए। जाओ हम श्राप देते हैं, तुम्हारे मनोदशा खराब हो जाए, तुम पागल हो जाओगे। जाओ। जैसे श्राप मिला वो संतान पागल हो गए, मंद बुद्धि हो गया, इधर उधर घूमने लगे। कभी कभी देखना कई ऐसे होते हैं, इधर उधर घूमने लगे। बाद में पता चला दधीची महाराज घर आए तो कहे पुत्र कहाँ है? महाराज पिताजी वो पुत्र तो गली में घूम रहा है, रास्ते में घूम रहा है, गांव में घूम रहे हैं। बोले कैसे? शिवरात्रि के दिन पूजन कर रहे थे, पत्नी के साथ कामासक्त हुए, इसलिए बाबा शंभू का श्राप उसको लग गया है। आज तक मैंने नाम कमाए कि बहुत बड़े दधीची महाराज है करके, विप्र है करके, और आज मेरे संतान ने मेरे नाम भी डुबो दिए। पिता जीवन पर्यंत काम करके, मेहनत करके अपने नाम को ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित करता है, और एक ऐसा समय आता है कि संतान गलत रास्ते में जा करके उस पिता के नाम को धड़ से नीचे गिरा देता है। तब पिता कहते हैं बेटा नाम कमाने में बहुत समय लगता है जी, लेकिन गिरने में समय नहीं लगता। मकान बनाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन तोड़ने में कोई समय नहीं लगता। आज मेरे संतान होकर के गलत कार्य किए, माँ जगदम्बा की आराधना करने के लिए स्वयं बैठ गए। दधीची महाराज हे माँ आदि शक्ति भवानी माँ, हे माँ अम्बे आप आइए, और मेरे संतान आज नगर में गांव में घूम रहे हैं, मंद बुद्धि होकर के पागल हो गया है, बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं, और छोटे छोटे संतान हैं उनके। अगर पिता ऐसे हो जाए तो फिर संतान कैसे होंगे? सराब, सराब 3 अक्षर से बनता है मेरे भाई। शराब 3 अक्षर से। स अर्थात सड़ाने वाला, ब अर्थात बर्बाद करने वाला, र अर्थात रास्ते में लाने वाला। आप जिस शराब का सेवन करते हैं, सबसे पहला यह होगा कि वो शराब आपके धन छीन लेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। आप जब बर्बाद हो गए, धन नहीं रहा, तो रास्ते में आ जाओगे, और रास्ते में आ गए तो शरीर भी खराब हो गया। शराब, सड़ाने वाला, बर्बाद करने वाला, रास्ते में ला करके खड़े कर देने वाला, ये शराब है।
और आज हम उस शराब का सेवन करते हैं। कभी भी हो शराब का सेवन करते हो तो मैं बार बार कहता हूँ, जब आप शराब का सेवन करने के लिए घर से जब निकले तो एक बार अपनी बेटी, अपनी पत्नी, छोटे छोटे बालक को एक बार देख लेना, उसके बाद ही उस जगह पर जाना। महाराज आज ऐसी स्थिति आ गए हैं आज कि लोग शराब का सेवन इतने कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं, जिससे घर पर जवान बेटी है और तुम शराब का सेवन करके घर में आए अशब्द वचन कह रहे हो। क्योंकि ये घटना जब हुई तो वो कहीं एक जगह की घटना है। वो बेटी मेरे पास रोते हुए, हमारे पास रोते हुए आई और कहे कि गुरुदेव भैया, बोले हाँ बहन, मेरे पिता ठीक नहीं है, मैं घर में नहीं रहना चाहती। कारण ये है वो शराब का सेवन करके आता है, अशुद्ध वचन कहता है, मेरे भी मित्र हैं, मेरे भी परिवार हैं, आते हैं